आईटीआई डिप्लोमा और ग्रेजुएशन पास आउट छात्रों के लिए भेल के द्वारा जो है तो एक लेटेस्ट अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उन सभी छात्रों के लिए खास मौका है जिन्होंने हाल में ही आईटीआई या फिर डिप्लोमा डिग्री पास किया हुआ है। यदि आप भी किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आपके लिए दोस्तों एक खास मौका है, क्योंकि इसका जो है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज के वीडियो में आपको विस्तृत जानकारी देने वाला हूं, ए टू जेड जानकारी दूंगा। फॉर्म कब से कब तक भरे जाने वाले हैं, स्टाइपेंड क्या रहेगा, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन कौन कौन सी ट्रेड्स के लिए मांगी गई हैं, और साथ में यहाँ जो है तो फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या रहेगा। तो दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ले चलता हूँ अब इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, और आगे की प्रोसेस आपको कंप्यूटर पे समझा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है ये आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है पर्टिकुलर। तो इस नोटिफिकेशन की जारी करने के लिए हम डेट देखते हैं तो ये 16 नवंबर 2023 को जारी किया गया था। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस फॉर द 2023 एंड 24 के लिए अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड त्रिचुपल्ली के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, यहाँ देखिए सीरियल नंबर 1 में एक जो है तो एसी मैकेनिक के लिए जो है तो यहाँ आपका 1 साल के लिए वैकेंसी है, 5 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। जो स्टाइफंड है आपका तो 8,050 रुपये रखा गया है। इसके बाद कारपेंटर की जो ट्रेड है यहाँ भी 1 साल की अप्रेंटिस है। अप्रेंटिस 1 साल की है, सभी में देख लीजिए स्टाइफंड सबका अलग अलग है। यहाँ 7,700 रुपये रहने वाला है। यहाँ 3 वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को मौका दिया गया है। यहाँ जो स्टाइफंड है तो 8,050 रुपये रखा गया है। 36 पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई है। फिटर के लिए देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं, 178 पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए है 9 पोस्टें हैं। मशीनिस्ट ट्रेड के लिए यहाँ 28 पोस्टें हैं। मेसन के लिए जो है तो 6 पोस्टें हैं। मोटर मैकेनिक के लिए 8 पोस्टें हैं। ठीक, प्लम्बर के लिए यहाँ जो है तो 2 पोस्टें निकाली गई हैं। टर्नर ट्रेड के लिए यहाँ 23 पोस्टें हैं। एंड वेल्डर के लिए जो है तो 100 पोस्टें हैं। नंबर ऑफ टोटल यदि हम वैकेंसी देखते हैं तो यहाँ 398 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। एज का जो क्राइटेरिया इसमें रखा गया है तो मिनिमम एज जो है तो आपकी 18 और मैक्सिमम जो एज है तो 27 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको एज लिमिट में छूट दी जाएगी। तो 5 साल की छूट एसटी एससी, 3 साल की छूट जो है ओबीसी के लिए दी जाएगी। एवं जो कैंडिडेट जो है तो यदि डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए यहाँ 10 साल की छूट रहने वाली है। ठीक है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए हम बात करें तो आपका यहाँ हाई स्कूल और आईटीआई पास होना चाहिए, वो भी रेगुलर फुल टाइम। ठीक है, इसके साथ ही देखिए इसमें बताया गया है कि कौन कौन से लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो कैंडिडेट हु हैव द कंप्लीट देयर आईटीआई कोर्स इन 2021, 22, 23, इन्हीं छात्रों को यहाँ मौका दिया गया है। इन 3 वर्षों से जो पास आउट छात्र हैं उनको यहाँ से जो है अप्रेंटिस करने के लिए मौका दिया गया है। ठीक है, सिलेक्शन का जो प्रोसीजर रहने वाला है तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन असेसमेंट टेस्ट एलिजिबल कैंडिडेट हु फुलफिल द कंडीशन ऑफ द नोटिफिकेशन एलिजिबल कंडीशन बेस्ड ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन द रेशियो ऑफ 1:10। ठीक है, जो आपका यहाँ सिलेक्शन होने वाला है तो इनका जो एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा उसके बाद ही आपको यहाँ जो है तो अप्रेंटिस के लिए मौका दिया जाएगा। ठीक, 1 साल के अप्रेंटिस है, इसमें कोई वाली बात नहीं है। अब इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए प्रोसेस क्या है कि कैंडिडेट मस्ट बी द रजिस्टर्ड। आपको सबसे पहले करना क्या है कि NAPS नेशनल अप्रेंटिस पोर्टल .gov.in की वेबसाइट में जाके आपको यहाँ जो है तो रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद जो है तो आपको यहाँ फॉर्म अप्लाई करना है। हाउ टू अप्लाई में देखिए इसमें बताया गया है कि फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि आपको सबसे पहले अप्रेंटिसशिप इंडिया पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसके बाद एंड नोट डाउन द RDSDE। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन इन भेल पोर्टल पे। ठीक है, तो भेल पे जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको वहां जो है तो अप्रेंटिसशिप इंडिया का रजिस्ट्रेशन लगेगा। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है भेल की तो trichy.bhel.gov.in की वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना होगा। ठीक है, इसमें जो है फॉर्म ऑनलाइन मोड पे ही सिर्फ भरे जाएंगे। ठीक है, कैंडिडेट नीड टू अपलोड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा तो स्कैन कॉपी लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको अपलोड करना होगा। स्कैन कॉपी सिग्नेचर है, 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट है, कॉन्सुलेटेड मार्कशीट है, यहाँ जो है तो कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको देना होगा, आधार कार्ड है, कैंडिडेट प्रोफाइल होम यहाँ आपको देना होगा अप्रेंटिसशिप इंडिया की, एंड बैंक पासपोर्ट के फ्रंट पेज की फोटो आपको यहाँ अपलोड करना होगा। ठीक है, आपके पास और क्या चीज़ होनी चाहिए
आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। ऑल द फ्यूचर कम्युनिकेशन विथ कनेक्ट है ना कैंडिडेट विल टेक प्लेस ओनली थ्रू द वेबसाइट, ईमेल एंड एसएमएस के माध्यम से आपको यहाँ सूचनाएं दी जाएंगी। तो इस तरह से इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है तो 17 नवंबर से यहाँ चालू हो चुकी है फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग की जो डेट है तो 1 दिसंबर 2023 तक रहने वाली है। डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट लिस्ट असेसमेंट टेस्ट जो है तो असेसमेंट टेस्ट के लिए जो आप की यहाँ लिस्ट जारी की जाएगी तो 2 दिसंबर 2023 को ये जारी कर दी जाएगी। ठीक है। डेट ऑफ असेसमेंट टेस्ट विल बी द इन्फॉर्म्ड लेटर। तो आपको इसकी जो डेट है असेसमेंट टेस्ट की, इसकी जो डेट है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर मेल या मैसेज के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। ठीक है। तो स्टेप अप फॉर फॉलोइंग द एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पोर्टल। आपको सबसे पहले अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म भरना है। ठीक है। फॉर्म भरने के बाद जो है तो फिर भेल की वेबसाइट में जाके आपको यहाँ से अपने 10 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा और सारी प्रोसेस आपको यहाँ करनी होगी। इसका जो फॉर्म है तो ऑनलाइन रहने वाला है। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।